कहानी में अब तक आशीष और अंकिता एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अंकिता ने अचानक आशीष से यह कहकर रिश्ता तोड़ लिया कि उसकी फैमिली इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। अब आशीष और अंकिता की अरेंज मैरिज होने वाली है, जहां आशीष ने अंकिता को जिंदगी भर परेशान करने की कसम खा ली है। अंकिता शादी के मंडप तक भी पहुंच गई, लेकिन आशीष मंडप से उठकर बोला कि उसे अब ये शादी नहीं करनी है। अब आगे। आशीष, ये क्या मजाक है? आशीष के पिताजी ने गरजते हुए कहा, मुझे अंकिता से शादी नहीं करनी है। मुझे उसके बारे में कुछ पता चला है जिसका पूरा सच जाने बिना मैं ये शादी नहीं करूंगा। आशीष के इतना कहते ही लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे और आशीष को मनाने की कोशिश करने लगे। मेरे लिए बस पानी अब सर से ऊपर जा चुका था। हाँ, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? बताओ, आखिर अब क्या चाहिए तुम्हें? क्यों तुम इतने दिनों से मुझे परेशान कर रहे हो? मेरे पलटकर जवाब देते ही लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकाल लिए। सबके लिए अब यह एक तमाशा बन चुका था। मैं तुमसे अकेले में बात करूंगा, आशीष ने कहा। क्या अकेले में करना है? जो भी तुमको पता चला है सबको बताओ। आखिर कैसी लड़की चुन ली अपने लिए? क्या भैया, तुमने ठीक से कुछ पता भी नहीं लगाया? आशीष की बुआ ने सबके सामने तंज कसते हुए कहा। जो भी है, मैं बात अकेले में ही करूंगा, आशीष ने कहा, और सब उसकी तरफ देखने लगे। इस बार मेरे माता पिता ने भी मेरी तरफ शक की निगाहों से देखा। मेरे माता पिता और उसके परिवार वाले परेशान हो गए। मुझे और आशीष को एक कमरे में भेजा गया। आशीष, तुमने वही किया ना जो तुम्हें करना था। तुमने मेरे घर वालों की बेइज्जती कर दी। तुमने ये दिखा दिया कि मैंने तुमसे प्यार करके गलती की थी, मैंने रोते हुए कहा। और मेरे प्यार का क्या? तुमने जो किया वो ठीक? मुझे बताया भी नहीं कि ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ, आशीष ने कहा। तुमको क्या पता चला है मेरे बारे में, अब वो भी बता दो। आखिर अब क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? मैंने रोते हुए कहा। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने क्यों छोड़ा था मुझे। आखिर मुझे पता चल ही गया, आशीष ने कहा। मैं उसकी तरफ देखकर टूट सी गई। शादी के 2 दिन पहले ही मेरी रोहित से बात हुई थी। वो मुझे बैचलर्स पार्टी के लिए ले गया था। नशे में उसने मेरे सामने सब सच बता दिया। आशीष के इतना कहते ही मैंने अपने आंसू पोंछे और कमरे से बाहर जाने लगी। आशीष ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी? क्या करती मैं? तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बचपन से था। उस वक्त तुम्हारे घर में इतनी समस्या हो रही थी, तुम्हारी नौकरी नहीं लगी थी, तुम इतना परेशान थे, तुम सिर्फ रोहित पर ही भरोसा करते थे। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तैयार होकर सज धज कर आ रही थी। रोहित ने कहा कि उसने तुम्हारी परेशानियों से तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए उसने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। उसने मुझे बुलाया और मैं भी चली गई उसके फ्लैट पर। उसने व्हाट्सएप कॉल किया था ताकि मेरे पास मैसेज भी ना रहे तुम्हें दिखाने के लिए। मैं पहुंची और मैंने देखा कि रोहित और मेरे अलावा वहां कोई नहीं है। उसने कोई डेकोरेशन नहीं की थी। मैं घबरा गई और बाहर निकलने की कोशिश की तो रोहित ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने पहले से ही कैमरा सेट कर रखा था, जहां उसने अपने साथ मेरी तस्वीरें खींची। मैं किसी तरह से वहां से निकली, लेकिन अगले दिन उसने मुझे अपनी और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाई। उसने कहा कि अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया तो वो ये तस्वीरें सार्वजनिक कर देगा। उसने ये भी कहा कि तुम मुझ पर नहीं, सिर्फ उस पर यकीन करोगे क्योंकि वो तुम्हारे साथ बचपन से है और मैं
सिर्फ 2 साल पहले तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ। मैं फिर भी तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन वो बार बार अलग अलग तस्वीरें दिखाकर मुझे धमकाता रहा। उसने कहा कि अगर वो खुद मुझे नहीं पा सकता तो तुम्हारी भी नहीं होने देगा। मैं बहुत घबरा गई थी आशीष। रोहित ने मुझे कुछ नहीं बताया था अंकिता। उसने बस वो तस्वीरें दिखाई थी जो तुम दोनों की साथ थी। वो चाहता था कि मैं तुमसे शादी ना करूं, और नशे में उसने पता नहीं क्या क्या कहा। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने उसे झगड़ा करके निकाल दिया, आशीष ने कहा। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम मुझे बता सको कि आखिर सच क्या है। तुमसे नफरत करते वक्त भी मैं ये नहीं मान सकता था कि तुम मुझसे इतना बड़ा धोखा कर सकती हो। अगर आज मैं बिना सच जाने तुमसे शादी कर लेता अंकिता, तो ना कभी तुम खुश रह पाती ना मैं। मेरे लिए ये सच जानना बहुत जरूरी था कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। मुझे माफ कर दो अंकिता। मैं समझता हूँ कि तुम तब भी अपने परिवार की रक्षा कर रही थी और आज भी, लेकिन फिर भी एक बार तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। कम से कम तुम्हें मुझसे एक बार बात करनी थी। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं था कि तुम एक बार बात भी न कर पाओ। आशीष ने यह कहते हुए मुझे अपने गले से लगा लिया। मुझे ऐसा लगा मानो मेरी जिंदगी का सारा दुख एक पल में दूर हो गया हो। चलो अब चलकर शादी करते हैं, वरना बाहर तुम्हारे और मेरे माता पिता दोनों ही बेहोश हो जाएंगे, आशीष ने ऐसा कहा। हम दोनों बाहर गए और आशीष ने सबको बताया कि मुझको कोई लड़का परेशान कर रहा था और उसने उस लड़के को मुंह तोड़ जवाब दिया। आशीष ने कहा कि उसे फक्र है कि मैं उसके साथ उसके जीवन में आने वाली हूँ। उसने सबके सामने मुझसे पूछा, इतना ड्रामा करने के लिए सॉरी, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अभी भी हॉल में पीछे खड़े लोग कुछ फुसफुसा रहे थे, लेकिन मैं और आशीष आखिर एक दूसरे के हो ही गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।